साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल का दिन दोस्तों एक ही चीज छाया रहा सोशल मीडिया पर। वैसे तो ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध पर तो सबकी नजर है, लेकिन एक वास्तव में बड़ी चीज केजरीवाल रिटर्न्स, इस पर सभी का ध्यान लगा रहा। केजरीवाल को फिर से मतलब एक पुनर्जीवन मिल गया है राजनीतिक रूप से। और कल जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं दोस्तों, उसके बाद जिस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ आम आदमी पार्टी ने ढोल बजाया, उस पर बात करना जरूरी है। और उस पर बात करना इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि यकीन मानिए अब आने वाले कुछ समय के बाद आपको केजरीवाल फिर से न्यूज चैनलों में दिखाई देने लगेंगे। और केजरीवाल ने कल ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके पूरे सोशल मीडिया जितने भी वॉरियर हैं उन सभी को देखिए, तब आपको समझ में आएगा। केजरीवाल ने कल के चुनाव के नतीजों के बाद दोस्तों अपना असली रंग दिखाना फिर से शुरू कर दिया है। फिर से वही झूठ। अब कहानी क्या है? कल दोस्तों 4 राज्यों के 5 विधानसभा चुनाव बाईपोल, किसी न किसी वजह से उम्मीदवार नहीं रहे, इस्तीफा दे दिया, छोड़कर चले गए, निधन हो गया, तो 5 विधानसभा चुनाव हुए थे। उसमें से आम आदमी पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली है। एक में भाजपा, एक में तृणमूल कांग्रेस और एक में कांग्रेस। अब ये लोग ढोल पीट रहे हैं, तो असली कहानी दिखाना पड़ेगा ना भाई। जब केजरीवाल रिटर्न हो ही गया, उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर ही दिया, तो जरा उनकी बात करूंगा और इन चुनावी नतीजों के असली मायने क्या हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। तो मैं निवेदन करता हूं पूरा वीडियो एक एक विधानसभा के बारे में बताऊंगा। केजरीवाल पर तो विशेष नजर है। आप कमेंट कीजिए, बताइए क्या वास्तव में आपको लगता है कि कल के नतीजों के बाद केजरीवाल की वापसी हो रही है, फिर से वो उसी तरीके से नेशनल मीडिया में छा जाने वाले हैं? ज़रा कमेंट करके बताइएगा। और हाँ दोस्तों, देखिए आने वाला जो कल है वो भी बड़ा विशेष है। आपातकाल को लेकर 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 25 तारीख को ही घोषणा हुई थी दोस्तों। तो आपातकाल पर यह समझिए कि पहला गीत मैंने तैयार किया है और आपको मिलेगा नहीं। ये बड़ा ज़बरदस्त गीत है दोस्तों। इसके बोल, इसके संगीत, कॉम्पोजिशन, वीडियो, तमाम चीज़ें, कुछ एआई का भी इस्तेमाल किया है। तो आज इसे रिलीज़ करूंगा, तो बने रहिएगा एचबी मेलोडी पर और ज़रूर देखिएगा। और हाँ, योग दिवस पर भी जो गीत मैंने तैयार किया है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए दोस्तों। एचबी मेलोडी पर हमारी टीम बहुत मेहनत करती है एक एक गीत तैयार करने में, तो उस पर अपने प्रेम और स्नेह ज़रूर दीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये है नतीजे। 4 राज्य, 5 विधानसभा सीट। बड़े ध्यान से देख लीजिए, ये जो आंकड़ा दिखा रहा हूं ना, ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है। गुजरात की 2 सीट है, कड़ी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। दूसरा विसावदर, यहां पर आम आदमी पार्टी की जीत हो गई। गुजरात की दूसरी सीट और वहां आम आदमी पार्टी का गोपाल इटालिया चुनाव जीत जाता है। तीसरी सीट है केरल की। केरल की सीट नीलांबुर, वहां पर कांग्रेस की जीत होती है। पंजाब की एकमात्र सीट लुधियाना वेस्ट, इसकी चर्चा कई बार हो चुकी है। यहां पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा की जीत होती है। और पश्चिम बंगाल, जहां ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी की जीत होती है। सब में कुछ ना कुछ बड़ी कहानी है। अब देखिए, असली कहानी तो इस हेडलाइन में चली गई कि उपचुनाव में 3 में से 2 सीटों पर अरविंद केजरीवाल की आपकी जीत के क्या है मायने, समझे। अब इसको देखकर आप क्या कहेंगे कि भाई अगर 3 में लड़ रहे हैं, 2 में जीत जाएं, तो मामला बहुत बड़ा है, यही लगता है ना। और 5 में से 2 जीत जाएं तो बहुत बड़ा है। लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है दोस्तों जितना इन्होंने पेश कर दिया। बड़ा तो है, मैं मानता हूं, गुजरात में अगर वो जीत रहे हैं तब बड़ा है,
लेकिन ये बड़ा क्यों नहीं है पहले वो बता देता हूं आपको। पिछले चुनाव की बात कीजिए भाई, आम आदमी पार्टी ने 5 में से 2 सीट जीती है। इन दोनों सीटों के बारे में आपको बताता हूं। लुधियाना वेस्ट, यहां इन्हीं की सरकार है। 2022 में भी इन्हीं के विधायक चुनाव जीते थे, गुरप्रीत बस्सी गोगी। उनका निधन हो गया, सीट खाली हुई। इस बार इनके संजय अरोड़ा जो राज्यसभा सांसद है वो जीत गए, यानी पिछली सीट ही बरकरार रखी। गुजरात में चले आइए, विसावदर, ये 2022 में आम आदमी पार्टी के विधायक के पास ही थी, भूपेंद्र भाई गंडू भाई भयानी। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये सीट खाली हो गई। फिर आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया ने जीत ली, और ये सीट भाजपा के लिए बड़ी टफ सीट है। मुझे नहीं याद है कि पिछले कौन से चुनाव में भाजपा ने यहाँ चुनाव जीता है, लेकिन दोनों ही सीट आपकी थी, दोनों ही आपने जीत लिया। इसके अलावा गुजरात का कड़ी विधानसभा भाजपा के पास थी, भाजपा ही जीत चुकी है। कालीगंज पश्चिम बंगाल, यहाँ टीएमसी विधायक का निधन हुआ था, फिर से टीएमसी ने जीत लिया। और इसके अलावा केरल, जहां एकमात्र बदलाव हुआ दोस्तों, पहले यहां स्वतंत्र उम्मीदवार पीवी अनवर था, अब ये कांग्रेस के खाते में चला गया है, यानी कांग्रेस को गेन हुआ है। अब एक सीट की चर्चा पहले करता हूं दोस्तों, ये है लुधियाना वेस्ट की सीट। ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहीं से वास्तव में देखिए तो केजरीवाल को पुनर्जीवन मिला है। सियासी रूप से कह रहा हूं, उनकी जीवंतता बढ़ गई है। वो जो किसी अंधेरी काली कोठरी में छिपे हुए थे, वो अचानक से निकल पड़े हैं, पूरा एकदम बुलंदी की ओर है। बस अब तो मतलब आप कोई भी पुराना उनका बयान लीजिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले का और कल का ले लीजिए, वही मुस्तैदी, वही तेजी, वही भाव भंगिमा, वही जोश, वही उत्साह, सब कुछ वही है। वैसे ही पीएम मोदी को चुनौती देना, भारतीय जनता पार्टी से टकराना, वजह भी है भाई। इनका सांसद जीत गया, और सांसद पर तो बड़ी नजर थी, भगवंत मान की भी नजर थी। वो भी टकटकी लगाए बैठे थे कि अगर ये सीट हार गए तब तो काम से गए, लेकिन ये सीट जीत गए दोस्तों। और सरकार भी उन्हीं की थी। वहाँ भी क्या क्या बोला इस पर तो कहानी मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये सीट अगर देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भले ना जीत पाए, लेकिन तीसरे स्थान पर भाजपा रही है। आप जानते हैं, अगर लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी इस विधानसभा चुनाव में। मैं तो एक बात जरूर कहूंगा दोस्तों कि ये जो भाजपा का आंकड़ा दिख रहा है ना, कितने वोट मिले हैं, 20,000, ठीक है, कोई बात नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव से तुलना कीजिए, लेकिन वास्तव में ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि भाजपा पंजाब में कुछ बहुत हासिल कर नहीं सकती, कुछ हासिल नहीं कर सकती, ये तय हो गया। भाजपा कुछ भी कर ले, ऐसा लगता है कि वहां मामला जरा कमजोर है। आम आदमी पार्टी की जीत के बड़े मायने हैं। अब देखिए इसका असर क्या क्या पड़ता है, मैं जरा आपको वो समझाता हूं दोस्तों। इन्होंने चुनाव जीतते ही केजरीवाल ने एकदम से झूठ बोलना शुरू कर दिया। अब मैं बयान नहीं सुनाऊंगा दोस्तों, मुझे भी सुन करके बहुत इरिटेशन होता है, तो आपको क्या सुनाऊं, लेकिन मैंने सुना, आपको सिर्फ दिखा रहा हूं क्या लिखा है इन्होंने। विसावदर और लुधियाना में आपकी शानदार जीत जनता का दोहरा भरोसा है, मान लिया। दोनों जगह बीजेपी कांग्रेस ने मिलकर आपको हराना चाहा, लेकिन जनता ने इन दोनों पार्टियों को हरा दिया। क्या कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही थी? यह आदमी किस तरीके से झूठ बोलता है और बिना किसी शर्म लिहाज के। अरे जब तुम जेल में थे पूरे टाइम कांग्रेस की गोद में बैठे रहे यार। भाजपा के किसी नेता के साथ कहीं भी तुम्हारी कोई बैठकी हुई हो तो बता दो। हर पॉलिटिकल रैली में तुम सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ बैठे रहे, और फिर एक चुनाव जीतते हैं, फिर झूठ वही चालू। और लोग इस बात को दोस्तों महसूस करते हैं, वो जानते हैं। केजरीवाल की समझ में जरा पर्दा डला हुआ है, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं दोस्तों,
केजरीवाल की राजनीति इस देश के लिए बहुत घातक है। ये आदमी झूठ फरेब इन्हीं चीजों पर टिका है। ये जनता को झुठलाता है, उसके विश्वास को धोखा देता है। एक और आपको दिखाता हूं, देखिए। गुजरात में बीजेपी सत्ता, पैसा, प्रशासन और हर तिकड़म का इस्तेमाल करके चुनाव लड़ती है। ऐसे में उनसे जीतना आसान नहीं होता। अब मान लीजिए, आप सोचिए, अगर ये विसावदर में चुनाव हार जाते तो ये क्या करते? ये चुनाव आयोग पर इल्जाम लगाते हैं, ये ईवीएम पर लगाते हैं, ये जीत भी जाते हैं तब भी इल्जाम ठोक देते हैं। इनको चुनाव उनाव में कोई भरोसा नहीं, इनको लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं। ये इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं दोस्तों। चुनाव जीत जाए तो अच्छा, और चुनाव हार जाए तो बेईमान है इसी चुनाव आयोग। सारी संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं दोस्तों। केजरीवाल बहुत सयाने हैं। उन्होंने पंजाब में इसलिए नजरें गड़ा दी क्योंकि वो समझ गए कि अब कोई रास्ता बचा नहीं है दिल्ली के दरबार तक पहुंचने का। एक ही रास्ता था, लुधियाना पश्चिम का विधानसभा सीट, और अपने राज्यसभा सांसद को लोभ लालच देकर उतार दिया। मैं अपनी बात पर अब भी कायम हूं दोस्तों। आप देखिएगा, जो इनके वो जीते हैं ना सांसद, क्या नाम है, संजीव अरोड़ा, उनको पक्का मंत्री में लाएंगे, कैबिनेट में लाएंगे। वो जो चाहेंगे मंत्रिमंडल में उनको डाला जाएगा। वो इस्तीफा देंगे और उसके बाद केजरीवाल का रास्ता शुरू हो जाएगा। अब हो सकता है कई लोग बोलें, क्या आपने सुना नहीं क्या केजरीवाल को? केजरीवाल ने तो मना कर दिया, वो खुलकर कह रहे हैं मैं राज्यसभा नहीं जा रहा। मैंने तो सुना, आपने भी सुना, लेकिन मैंने तो बहुत कुछ सुना दोस्तों जो शायद बाकी लोगों ने नहीं सुना। अब जैसे इनके 70 झूठ तो मैं ही दिखा चुका हूं एक एक करके, टू विंडो आपको बात अच्छी लगती है, मैं जानता हूं। बोलते हैं कि कभी गाली देते हैं, फिर बोलते हैं हमने नहीं दिया, ये तो झूठ बोलते हैं। ये तुरंत पलट भी जाते हैं। और आपको मैं बता देता हूं दोस्तों कि केजरीवाल तो यही कहेंगे, मैं तो नहीं जा रहा राज्यसभा, लेकिन जाएंगे कैसे ये मैं आपको बताता हूं। अभी इन्हीं के नेता पंजाब में कोई बैठकी करेंगे और एक प्रस्ताव पारित करेंगे कि नहीं नहीं, केजरीवाल की हमको बहुत आवश्यकता है, ये अपने ही गुर्गों से करवाएंगे। और उसके बाद बोलेंगे नहीं, जाना तो आप ही को पड़ेगा। अब केजरीवाल जी बोलेंगे कि देखो मैं तो नहीं जाना चाहता था, मैंने तो मना कर दिया, लेकिन हमारे नेता कह रहे हैं जाना आपको पड़ेगा। भाई हम नेता हैं तो जनता की ही सुनेंगे, अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनेंगे और वो चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बयान सुनाता हूं दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का। ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी कि कौन जाएगा। जरा पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की सच्चाई भी आपको दिखाता हूं। पहले इनका बयान सुनिए, बड़ा मस्त बयान है, सुन लीजिए। सभा से कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी हमारी, लेकिन मैं नहीं जा रहा। केजरीवाल नहीं जा रहा, आपने तो मेरे को कई बार भेज दिया अभी तक। मैं राज्यसभा में नहीं जा रहा, लेकिन कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी। देख लिया आपने दोस्तों, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी। वैसे तो ये जन्मजात आजीवन आम आदमी पार्टी के मालिक बन गए, जब से बने हटे नहीं हैं, हटेंगे भी नहीं, फिर इनका बच्चा ही कोई बनेगा। लेकिन पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में है कौन, जरा वो देख लीजिए आप। मैंने वो भी ढूंढा इन्हीं की वेबसाइट से, खुद यही है, नेशनल कन्वीनर हेड हैं इसके, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, आतिशी, गोपाल राय, इमरान हुसैन, राघव चड्ढा, राखी बिरलान, सब दिल्ली के जो हारे हुए अधिकतर लोग हैं वही इनकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्य हैं। अब केजरीवाल जी इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर भी है। अब लेकिन मेन यही है, ये मान लीजिए। अब ये क्या करेंगे आप सोचिए। ये बोलेंगे भाई राज्यसभा का बैठक होगा, सारे लोग बोलेंगे आप बाहर चले जाओ, हम तय करेंगे। फिर बोलेंगे नहीं, हमको तो केजरीवाल को ही भेजना है। भाई इनको भी पता है कि केजरीवाल से ही इनकी सियासत चल रही, पूरी पार्टी चल रही है। ये लालू मुलायम जैसी पार्टी हो गई है ये, आप समझ लीजिए, जो सिर्फ एक परिवार की पार्टी होती है।
ये पार्टी वैसी ही है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इंतज़ार कीजिए, इसमें आपको बहुत अभी नौटंकी नाटक देखने को मिलेगा। केजरीवाल इस समय पूरे जोशो खरोश में हैं, उत्साहित हैं, एनर्जेटिक हैं। अब वो मोदी को चुनौती देने के लिए फिर से तैयार हो रहे हैं। तो वो जैसे ही राज्यसभा पहुंचेंगे, तैयार रहिए एक नई नौटंकी के लिए। तो ये तो इनकी पार्टी का जो होने वाला है वो मैंने आपको दिखाया। एक आप आइए पश्चिम बंगाल में, इसको देखिए। पश्चिम बंगाल में जो दोस्तों सीट थी पहले, वो तृणमूल कांग्रेस के पास ही थी, कालीगंज। टीएमसी विधायक नसीरुद्दीन अहमद का निधन हो गया, वो 2021 में चुनाव जीते थे। इस बार भी टीएमसी की ही जो का उम्मीदवार है अलीफा अहमद, उन्होंने ही चुनाव जीता, उनको 1 लाख से ऊपर वोट मिले। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के आशीष घोष हैं, जिनको 52,710 वोट मिले हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है, इस बात को आप समझिए दोस्तों, क्यों ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो सीट है दोस्तों, वो मुस्लिम मेजॉरिटी है। ये ट्वीट देखिए, मेरी ट्वीट पर नजर गई, फिर मैंने थोड़ा बहुत चेक भी कर लिया। 60% आबादी मुसलमानों की है और जो हिंदुओं की आबादी कम है। ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। जानते हैं इस ट्वीट में क्या लिखा है कि बीजेपी भले ही हार गई हो, लेकिन पूरा का पूरा जो हिंदू वोट है वो कंसोलिडेट होते हुए भाजपा के पास चला गया। ये है इसकी असली कहानी। बीजेपी ए सीट विद 60% एम मेजॉरिटी, बीजेपी मैनेज टू गेट 30% of the vote share from the turnout of 70%. Hindus are with BJP. Make no mistake, 2026 Bengal is all set to be fought on peak polarization. लेकिन अगर पूरे बंगाल को देखें तो वहाँ मुस्लिमों की आबादी ठीक ठाक है, लेकिन बहुमत तो हिंदुओं की है। यानी ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पश्चिम बंगाल के लिए। ये जीत भले ही टीएमसी के लिए अच्छी है, उसी की थी, लेकिन इससे जो मैसेजिंग निकल रहा है वो 2026 के लिए बहुत बड़ा है। यानी अगर भाजपा कोई गलती ना करे, अपने काम पर फोकस करे, ममता सरकार की नाकामियों को दिखाए, तो मामला वहां सेट लगता है। तो ये है दूसरा मैसेज। तीसरा मैसेज, केरल पे आ जाइए, ये आखिरी विधानसभा, ये नीलांबुर, यहां पर स्वतंत्र उम्मीदवार पीवी अनवर का इस्तीफा हुआ दोस्तों। और ये चुनाव, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में है, लेफ्ट पार्टी है। आप देखिए, कांग्रेस को 77,000 और सीपीएम को 66,000 वोट। भाजपा चौथे नंबर पर है 8,000, तो भाजपा छोड़ ही दीजिए, कोई बात नहीं। इस सीट की कहानी जानते हैं क्या है दोस्तों, कि लेफ्ट पार्टी हर तरफ से खत्म हो चुकी है। ये जो एकमात्र सरकार बची हुई है ना केरल में, वो भी खत्म हो रही है। कांग्रेस के लिए 2 राज्यों में मैं आज के दिन में आपको कह सकता हूं उम्मीदें बनी हुई हैं। एक केरल, जहां इसकी सरकार बनेगी, दूसरा पंजाब। भले ही आज पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत गई हो, कोई बात नहीं, लेकिन अगला अगर चुनाव होगा, मेरी भविष्यवाणी है कि अगले दोनों राज्यों में, जो मेरा आकलन है, भविष्यवाणी क्यों, दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और ये हिमाचल में हारेंगे, कर्नाटक में हारेंगे, तेलंगाना में हारेंगे। ये दोनों नए राज्य कांग्रेस के खाते में जा रहा है। तो ये है दोस्तों उपचुनाव के नतीजों का बड़ा मैसेज। चुनाव छोटे हैं, मैसेज बड़े हैं। आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं हैं, क्यों नहीं हैं, ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है। और हाँ दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और HB मेलोडी आज आपातकाल पर एक नया गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ दोस्तों, ज़रूर देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। योग के गीत को भी आप देखिए, पिंड कर रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।